नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आप लोगों को पता है कि गवर्नमेंट के द्वारा एक स्कीम को यहाँ पे लॉन्च किया गया था। कौन सा स्कीम था? डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिसमें सरकार को बड़ी विफलता मिली और जिस डीबीटी प्रोसेस के कारण यहाँ पे छात्रों का करोड़ों रुपया अभी तक फंसा हुआ है। इसको लेकर एक रेलवे की तरफ से महत्वपूर्ण आरटीआई का रिप्लाई आया है। अगर आपने भी रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर रखा है, अगर आपका भी डीबीटी का पैसा फंसा हुआ है, या फिर आप भी अगर रेलवे से अभी वर्तमान समय में अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं और आपको नहीं पता कि आपका सैलरी से डीबीटी कट रहा है या फिर नहीं कट रहा, अगर आपका कट रहा है तो कब तक वो पैसा आएगा, तो वीडियो के एंड तक जरूर से जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इसमें रेलवे की तरफ से क्लियरिटी दिया गया है कि आपका आरटीआई का पैसा अभी कहां पहुंचा है और आपके पास कब तक आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रेलवे से जुड़े पल पल का अपडेट आप लोगों को मिलते रहे। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, जरूर जरूर ज्वाइन हो जाएगा, ताकि हर तरह का इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट आपको रेलवे का मिलते रहे। तो सीधे चलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से जो आपका आरटीआई का रिप्लाई आया है, उस आरटीआई पे चला जाए। साथियों, अगर आप एसएससी के किसी भी भर्ती की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, खासकर अगर बात करें एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ का एग्जामिनेशन 2024 का प्रिपरेशन कर रहे हो, जिसमें 8000 से भी ज्यादा पद पर इसका फुल नोटिफिकेशन जारी हो गया है, तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक बेस्ट बुक लेके आए हैं जो आपका किरण पब्लिकेशन की तरफ से रिलीज किया गया है। और इसमें आपका ऑल 84 एमटीएस सेट रखा गया, 84 सेट आप लोगों को दिया जा रहा। इसके साथ साथ आपको हर एक सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर पेपर भी दिया जा रहा है। ठीक है, जिसमें प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर आपको शिफ्ट वाइज टाइप वाइज देखने को मिलेगा, जिसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज, मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, सामान्य अध्ययन है। तो इस बुक को खरीदने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, नहीं तो नियरेस्ट बुक स्टोर पर जाकर इस बुक को आप परचेस कर सकते हो। तो देखिए, ये जो आरटीआई लगाई गई थी वो आपका उत्तर मध्य रेलवे अर्थात एनसीआर प्रयागराज में लगाया गया था। ठीक है, देखिए, कार्यालय मंडल रेल प्रबंधक कार्मिक कार्यालय झांसी, तो आपका एनसीआर का जो एक पर्टिकुलर डिवीजन है झांसी, वहां पे आपका ये जो आरटीआई है फाइल किया गया था। डेट देख लीजिए, 14/6/2024 के डेट में, कोई पुराना आरटीआई नहीं है, वही 10 से 12 दिन पुराना आरटीआई का रिप्लाई आपके सामने लेके आए हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगातार यहाँ पे कॉल आ रहा है कि सर हमारा अप्रेंटिसशिप कंप्लीट हो गया है, हमारा जो डीबीटी, देखिए बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट का पैसा फंसा हुआ है कि जब वो अप्रेंटिसशिप को ज्वाइन किए थे रेलवे में, उस समय जस्ट आपका डीबीटी प्रोसेस, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को लागू किया गया था, और उनका 12 मंथ में से सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मंथ ही उनका पैसा आया, बाकी अभी तक 10 महीनों का पैसा फंसा हुआ है। सोच लीजिए कि अगर एक छात्र का 10 महीने का पैसा फंसा हुआ है, जो आपका होता है यहां पे 15,000 रुपया, तो इस तरह करके भारत में लाखों छात्र अप्रेंटिसशिप करते हैं। हम सिर्फ रेलवे का बात नहीं कर रहे हैं, रेलवे के अलावा और भी बहुत सारे सेक्टर है जहां पे डीबीटी प्रोसेस को लागू किया गया था। तो अगर लाखों छात्रों ने एक साल में अप्रेंटिसशिप किया होगा, तो सोच लीजिए यहां पे कितने करोड़ रुपए छात्रों के फंसे हुए हैं, जो अभी तक गवर्नमेंट उनको वापस नहीं की है। हालांकि ये प्रक्रिया जो है डीबीटी का पैसा वापस देने के लिए वो गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया है, परंतु किसे पैसा कब मिलेगा इसका अभी तक कोई भी लेखा जोखा, कोई भी जो गारंटी है वो अभी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दिया गया है। देखिए आरटीआई में क्या जानकारी निकल के आ रहा, विषय देखिए, जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत मांगी गई सूचना जानकारी प्रदान किए जाने के संबंध में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे आपको बोला जा रहा है कि आपके द्वारा जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के द्वारा जो सूचना मांगी गई थी, इस संबंध में आपको अवगत कराया जाता है कि एक्ट अप्रेंटिस 1961 के प्रशिक्षुओं को 7,000 वृत्तिका का प्रतिमाह भुगतान झांसी मंडल द्वारा किया जाता है। कितना स्टाइपेंड दिया जाता है, ध्यान से सुनिए। जो सीसीए कैंडिडेट होते हैं, जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप ज्वाइन करते हैं, उनको रेलवे प्रत्येक माह मतलब हर महीने सैलरी या फिर स्टाइपेंड के रूप में मात्र आपका 7,000 रुपया देती है, मात्र 7,000। ठीक है, और इसमें कोई भी फैसिलिटी वगैरह नहीं रहता है। आगे देखिए, किंतु क्षेत्रीय निर्देशक RDSDE कानपुर के निर्देशानुसार एवं इस कार्यालय के
पत्र दिनांक 27/3/2023 के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे एक्ट अप्रेंटिस प्रशिक्षुओं को 7,000 का स्टाइपेंड प्रति माह भुगतान के स्थान पर 5500 रुपया दिया गया था। ये कब का बात है? तो ये आपका देखिए 27/3/2023 में जो अपडेट मिला था डिवीजन को, उसके अकॉर्डिंग डिवीजन सिर्फ झांसी या झांसी नहीं ऑल ओवर पूरा रेलवे या फिर वैसा संस्थान जो यहाँ पे डीबीटी को फॉलो किया था, वो सभी क्या किए थे कि 1500 रुपए का भुगतान किए थे। अब सोच लीजिए 7,000 में 5500 रुपए का भुगतान किए, तो भैया इनका 1500 रुपया काट लिया गया। ठीक है, अब 1500 रुपया काट के बोला गया कि हम आपको डीबीटी के माध्यम से देंगे, जो सरकार आपके खातों में भेजेगी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से। बहुत सारे छात्र का आया है, मतलब अगर आप बात करोगे तो 100% में से अभी मात्र 2 से 5% ही कैंडिडेट का पैसा मिल पाया है। पूरा 95 से ज्यादा प्रतिशत अभी छात्रों का है जिसमें उन लोगों का डीबीटी का उनको राशि जो है अभी तक प्राप्त नहीं हो पाया है। आगे देखिए, आगे इसमें बोला जा रहा कि प्रशिक्षुओं का बकाया 1500 का भुगतान किए जाने हेतु पे सीट RDSDE कानपुर को प्रत्येक माह भेजा गया है। देखिए यहां पे बोला जा रहा कि जो आपका 1500 रुपया काटा गया था, ठीक है, जो 1500 रुपया काटने का जो पे सीट होता है वो आपको हर महीने RDSDE को भेजा गया है। RDSDE का मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, जो MSDE के अंतर्गत कार्य करता है। जो आप लोगों ने नेप्स पे अपना प्रोफाइल बनाया होगा ना, तो वहां पे देखिएगा जब साइट खोलिएगा तो MSDE लिखा आता हो, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इस मंत्रालय के अंतर्गत ये जो पूरा कार्यभार है वो देखा जाता है। तो रेलवे बोल रही है कि जो हमारा काम था 1500 रुपए आपको देने का, 5500 रुपए देने का, वो हमने कर दिया। अब जो 1500 रुपए देने का काम है वो यहाँ पे MSD का तरफ है। अब MSD जितना जल्दी आपके पास आपका 1500 रुपए पहुंचा दे वो MSD के तरफ से दिया जाएगा। इसमें रेलवे का कोई भी हस्तक्षेप नहीं रहेगा। मतलब आपका 1500 रुपया के लिए रेलवे यहाँ पे कोई भी भागी नहीं लिया है, रेलवे को उससे कोई भी मतलब नहीं है, या फिर उस संस्थान से कोई भी मतलब नहीं है जहां से आप अप्रेंटिसशिप किए हो। ये जो काम है वो आपका RDSDE कानपुर ही देखेगा इस काम को। ठीक है, बाकी आपने जहां से भी अप्रेंटिसशिप किया है आप जाइए MSD के ऑफिशियल साइट पे, वहां पे आपको प्रोफाइल अपना देख लीजिए। वहां पे स्टाइपेंड के रिगार्डिंग आपको कुछ जानकारी भी बताया गया होगा, वो प्रोफाइल अपना जरूर एक बार देख लीजिएगा। और वहां पे बताया गया है कि आपका जो डीबीटी से जो पैसा कटा है वो आपको कब तक देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि उसमें पर्टिकुलर पूरा स्टेटमेंट दिया होगा आपके अकाउंट में। एक बार जाइए अपना नेप्स प्रोफाइल को लॉग इन करके वहां पे जरूर देखिएगा। ठीक है, बाकी जैसे इसके रिलेटेड कोई और जानकारी आएगा, कोई और अपडेट आएगा तो हम आपको वीडियो के माध्यम से सूचित कर देंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेगा आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।